बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर से करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का आम इंतखाबात में धांधली कराने का दावा, जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा रावलपिंडी डिवीजन से जीतने वाले 13 MNAs को हरवाया गया, 70 हजार की लीड को शिकस्त में बदला गया। कई मकामात पर ठप्पे लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। लियाकत चट्टा ने इल्जाम लगाया कि इस धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मुलव्विस हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो सोने नहीं देता। खुदकुशी का भी सोचा, फिर सच बोलने का फैसला किया। सुकून की मौत मरना चाहता हूं, कचहरी चौक में फांसी दी जाए। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीजों से इस्तीफा दे दिया है। जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन 86 लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। इल्जामात लगाना आपका हक है, अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत दें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल को मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, मगर कोई सदाकत तो हो, सच्चाई तो हो, कुछ शवाहिद तो दें। वाजे कर दिया कि इलेक्शन में किरदार नहीं, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। किसी की कोशिश थी कि इलेक्शन ना हो पाए, मगर हमने उसको नाकाम बनाया। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को तबाह ना करें। कौन साहब हैं जिम्मेदार अफसर जो कि एक कमिश्नर है, ऐसी बात कर रहा है। सही बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, कुछ शवायद तो दे दें, सबूत कुछ है तो बता दें। जात की बात नहीं, इदारे की बात है। इदारों को तबाह ना करें। मजीद कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं सबूत हैं तो पेश करें, इदारों को मजीद तबाह ना करें। अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। ये भी कहा इलेक्शन कराना चीफ जस्टिस का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक होता है। इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन का हुक्म अदालत ने नहीं दिया था, सदर और इलेक्शन कमीशन को बिठाकर तस्फिया कराया था। वाज़ेह कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए। 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाए। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात ना होने की कोशिशों को नाकाम बनाने का भी बताया। एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हो, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था। हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी बात हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है।
वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था, किसी पर भी इल्जाम लगाना आसान है, सबूत पेश करें, सही और गलत का तयन तो बात की बात है।